दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। ए सफेद कपड़ा, ओ ए काश के इस तरीके मस्करेपन से चुनाव जीते जा सकते हैं। शायद आज पश्चिम बंगाल में दीदी की टीएमसी नहीं बल्कि दादा की बीजेपी होती, अगर इस तरीके के जुमलों से और इस तरीके के बिहेव से। दीदी, ओ दीदी। ए सफेद कपड़ा, ओ ए अगर चुनाव जीते जाते इन तरीकों से तो शायद आज पश्चिम बंगाल में दीदी की टीएमसी नहीं होती। जब चुनाव में बुनियादी मुद्दे गायब हो जाएं और इस तरह के व्यक्तिगत हमले हों, लफ्फाजी हो, व्यक्तिगत आरोप हो और वो भी एक महिला पर, तो भैया जनता फिर चाहे बंगाल की हो या भारत के किसी और राज्य की, अपना कुछ दिमाग तो रखती है। पूरे देश में कोरोना की आग में झोंक कर जिस तरह से चुनाव लादे गए वो वाकई ऐतिहासिक था। लाशों की अनदेखी करते हुए सिर्फ और सिर्फ रैलियों में ज्यादा से ज्यादा भीड़ लाना ही एक अगर मकसद हो तो फिर भैया नतीजे कैसे आपके पक्ष में होंगे। हर बार मुद्दा हिंदू मुस्लिम का हो तो आखिर कब तक जनता आपके झांसे में आएगी। पश्चिम बंगाल ने दिखा दिया कि लफ्फाजी अब नहीं चलेगी। चाहे पूरा गोदी मीडिया अब की बार 200 पार का नारा लगाए हो, चाहे कितनी भी जोर से बोले, कितने ही इंटरव्यू आपके ले, हवाई जहाज में सफर कर करके उड़ते हुए आपके इंटरव्यू ले, लेकिन कुछ नहीं होने वाला था। चाहे कितनी भी रैलियां आप लाइव कवरेज करवाई हों, लेकिन फिर भी जनता है, समझती है आपके सारे ढकोसले, और इन्हीं ढकोसलों का जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पश्चिम बंगाल में। अब की बार 200 पार के नारे के साथ अपनी पूरी ताकत और संसाधन के साथ सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी बीजेपी अपनी मंजिल की आधी दूरी भी तय नहीं कर पाई। सत्ता की हैड्रिक बनाने के बाद टीएमसी और उसके समर्थकों में जहां जश्न का माहौल है, वहीं बीजेपी में अब इस हार का ठीकरा केंद्रीय नेतृत्व पर फोड़ा जाने लगा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं तो पार्टी के ओशोल परिवर्तन के नारे के सच होने की भी भविष्यवाणी करने लगे थे। अब परिवर्तन होगा, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि बीजेपी के हिंदुत्ववाद पर ममता का बांग्ला उपराष्ट्रवाद भारी पड़ गया। करीब 3 महीने पूरी केंद्र सरकार के अलावा तमाम मंत्री और नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार बंगाल में चुनाव प्रचार में जुटे रहे। इस दौरान शायद ही ऐसा कोई दिन बीता हो जब कोई केंद्रीय मंत्री या नेता यहां रोड शो या रैली नहीं की हो। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1.5 दर्जन रैलियां की। कोरोना में हो रही मौतों की बिल्कुल अनदेखी करते हुए बिल्कुल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जुटे रहे। पश्चिम बंगाल के चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार डटे रहे, लेकिन नतीजा क्या आया? बिल्कुल 0।
अपने पूरे तामझाम संसाधनों हेलीकॉप्टर के जरिए चुनाव अभियान चलाने वाले बीजेपी एक समय यह माहौल बनाने में कामयाब रही थी कि हर सीट पर वो टीएमसी को कांटे की टक्कर देगी, लेकिन चुनावी नतीजों ने एक करारा झटका दे दिया और ये बता दिया कि आप चाहे कितना भी मीडिया का सपोर्ट ले लो, कितना भी ताम झाम इकट्ठा कर लो, जनता एक हद तक ही बेवकूफ़ बनती है, हमेशा नहीं बनती है। और ये जनता का जवाब आने वाले वक्त में भाजपा को भारी पड़ेगा। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।